हेलो फ्रेंड। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज, ऑप्शन सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस क्यों आया, एंड उसके बाद हम लोग उसके ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह वगैरह के बारे में धीरे धीरे करके आपको आगे आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो आइए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, चार्ट्स खोल लेते हैं, तब तक आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। हम्म, तो देखिए, जब बहुत पुराने एज में, बहुत पुराने समय में, जब ट्रेडिंग का शुरुआत हो रहा था, ठीक है, तब उन्हें लगा कि कुछ लोग आए, दो लोग। उन दो लोगों ने कहा, एक दोस्त ने कहा कि उस वक्त हमारा राइस, दाल और वीट, इन सब का ट्रेडिंग होता था, ठीक है। तो जब ये ट्रेडिंग हो रहा था, तब एक आदमी ने कहा कि आज राइस का कीमत है 20 पैसे, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे, आने वाले 3 से 4 मंथ के बाद राइस का प्राइस हो जाएगा 40 पैसे, ठीक है। तो ये बात हो रहा था, 20 पैसे से 40 पैसे हो जाएगा, ऐसा एक दोस्त का कहना था। वैसे ही दाल और वीट का मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। 20 पैसे था उसका, कहा उसने प्राइस 40 पैसे हो जाएगा 4 महीने के बाद। तो एक दूसरे दोस्त ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, प्राइस इतना ही रहेगा। तो उन दोनों में लग गया बेट। अब इस पे उन्होंने क्या किया, ये जो 20 पैसे से 40 पैसे होने वाला है, तो एक दोस्त का था कि ये 20 पैसे ही रहेगा, दूसरे दोस्त का था ये 40 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जब ये बात हुआ, तो ये बात क्या में हो रहा है, फ्यूचर्स में, कि 3 से 4 मंथ के बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग जब ट्रेडिंग में कहते हैं कि आज निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25 हजार, या फिर जो भी 23,400, जैसे यहाँ दिख रहा है 24 हजार चल रहा है। इन फ्यूचर क्या ये 25 हजार जाएगा या ये कम हो जाएगा, इसी चीज को बोलते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। तो निफ्टी का भी एग्जांपल नहीं लेते हैं, अभी इन दोनों दोस्त के बारे में आपको बताता हूँ कि फिर इन दोनों दोस्त ने क्या किया। तो एक दोस्त ने कहा ठीक है, अगर ये प्राइस 40 पैसे हो गया, ठीक है, तो मैं तुम्हें 40 पैसे दे के खरीदूंगा। लेकिन अगर इसका प्राइस अगर 50 पैसे, 60 पैसे, जितना भी हो जाए, ठीक है, तब भी ये दोस्त को इसे 40 पैसे में ही देना होगा। ऐसा पहले दोस्त को करना पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ के 50, 60 पैसे भी हो गया, तब भी पहले दोस्त को दूसरे दोस्त को 40 पैसे में ही देना होगा, क्योंकि उसने 40 पैसे में उसका एक बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कि इन फ्यूचर अगर चावल का दाम बढ़कर 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, उससे फ्रेंड वन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कहना था कि 20 पैसे से ऊपर जाएगा नहीं, और दूसरे दोस्त का कहना था 40 पैसे तक जाएगा। अब 20 से 40 के बीच में रह गया, तब भी सेकंड फ्रेंड को 40 में ही खरीदना होगा, और सेकंड फ्रेंड का उसमें लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर 40 से ज्यादा हो गया, तो फ्रेंड वन का फिर लॉस होगा, समझे। इसी चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इस जो बात को इन्होंने, ये जो डील हुआ कि 4 मंथ्स के बाद अगर 40 पैसे में इसका प्राइस हुआ तो मैं खरीदूंगा, इस सारे चीजों को जो नोट करके रखता है, उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। 40 पैसे में उसे उतना देना होगा, अब वो जितना लॉट वो लोग अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे इसी चीज को अच्छे से अगर हम एक्सप्लेन करें, तो ऐसे ही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको डिलीट कर देते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए। फ्रेंड वन, फ्रेंड टू। फ्रेंड वन का, उसने 20 रुपए में प्राइस रखा था, फ्रेंड टू ने बोला 40 पैसे, ठीक है। 3 मंथ्स लेटर
इसे 40 पैसे ही मिलेगा, क्योंकि इसने कहा था 40 पैसे जाएगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ही प्राइस चला गया 50, 60 या कुछ भी, तो इससे उतना का मुनाफा होगा। 40 पैसे से उतना ज्यादा जो गया ऊपर वो मुनाफा होगा, 10 या 20 पैसे। ठीक है, इससे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर्स। हम लोग अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, समझे, कि आने वाले टाइम में क्या होगा। इसीलिए इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे पीछे से हटा देता हूँ। अब ये तो फ्यूचर, ये रहा बात फ्यूचर्स का। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, फ्यूचर के साथ आपने जब भी सुना होगा FNO सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी आपने सुना होगा इस पे टैक्स वगैरह भी बढ़ा है, बहुत सारा नया नया रिस्ट्रिक्शंस आया है, क्योंकि जितने भी FNO ट्रेडर्स हैं कहा जाता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शंस में ही बनता है। तो ऑप्शंस का जरूरत क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर जब आया ना, तो फ्यूचर के साथ लॉट फिक्स होके आया। फ्यूचर के साथ लॉट साइज फिक्स था। ठीक है, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, वो से यहाँ हमारे मार्केट में सेबी डिसाइड करती है कि लॉट साइज क्या रहेगा, और लॉट साइज फिक्स रहता है। इसीलिए जरूरत पड़ा ऑप्शंस का। क्योंकि ऑप्शंस में क्या हुआ, ऑप्शंस में हमने इसका भी और एक इजी फॉर्म बना लिया। मान लीजिए ऑप्शन है, अब मार्केट में दो टाइप के ऑप्शन बिकते हैं, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। ठीक है, जिसे हम लोग CE और PE भी बोलते हैं। ठीक है, E फॉर यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। ठीक है, ये कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन है। ये कल्चर है, यूरोप से हमने इसे लिया था अपने मार्केट पे। इसीलिए इसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बोलते हैं, CE और PE। ई का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन। ओके, अब आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में समझा देता हूँ। ऑप्शंस क्या होता है? ठीक है, फ्यूचर्स के बारे में तो समझ गए कि फ्यूचर में वो प्राइस आएगा तब आप क्या करेंगे। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शन में एक प्राइस पे चल रहा है, अभी मान लेते हैं 100 रुपए पे चल रहा है। आपका फ्रेंड वन बोलता है कि प्राइस फ्यूचर में 110 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड टू बोलता है प्राइस फ्यूचर में 90 रुपये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पूरा फ्यूचर्स नहीं खरीद के ये लोग एक एक लॉट खरीद लेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे। इसका ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा, इसका ये पुट कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा। कि अगर उस दिन वो प्राइस हुआ तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो इन्हें, इस ये वाला जो डिफरेंस अमाउंट है वो इसका फायदा होगा, और अगर इधर कोई डिफरेंस अमाउंट है तो ये इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है ना, उसको ये लोग अपना ये में रख रहे हैं। अब क्योंकि फ्यूचर्स बहुत बड़ा होता है, उसका लॉट साइज होता है, ये ऑप्शंस हमेशा उसके अलावा छोटे होते हैं और कम पैसे में ट्रेड हो सकते हैं। इसीलिए अब मान लेते हैं प्राइस चला गया 110। तो प्राइस जब 110 गया तो इस जो दोस्त का था इसका फायदा हो गया, इसे 110 में इसका मिल गया, प्राइस बढ़ गया, और इस दोस्त को ये पूरा 90 रुपये जो है ये हो जाएगा जीरो। क्योंकि ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था फ्यूचर्स का। अगर ये प्राइस उस जगह 90 पे नहीं आया तो ये पूरा का पूरा पैसा हो जाएगा जीरो, और इसको पूरा 110 रुपये का 110 मिलेगा। अब इससे मान लो 111 हो गया तो इसे 111 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ 110 से नीचे रह गया 109, तो इसका पैसा भी हो जाएगा जीरो। समझे? अब ये क्यों जीरो हो रहा है ये मैं आगे बताता जाऊंगा आपको, स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल, वो सबके साथ अभी मैं आपको ऑप्शन चेन खोल के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऑप्शंस क्या हो रहा है।
ऑप्शंस में यही हो रहा है कि आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का छोटा छोटा एक ये बॉन्ड खरीद ले रहे हैं कि इतना रुपए आएगा तो आप उसे देंगे, इतना रुपए नहीं आएगा तो आप उसे नहीं देंगे। समझे? तो ऐसे करके ये चलता है। अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन कैसा होता है। ये देखिए, ये है ऑप्शन चेन। ठीक है, इसे कहते हैं ऑप्शन चेन। ये जो है इसे कहते हैं स्ट्राइक। ये वाला है, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये देखिए, ये साइड में लिखा है ना कॉल, ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ये सब ग्रीक से उसका डेल्टा थीटा गामा जो भी है, और ये सब है डेल्टा थीटा गामा, ओ आई चेंजेस, एवरीथिंग। यहाँ इंडिया विक्स दिखा रहा है कि हम लोग का इंडिया में वॉलेटिलिटी कितना है। यहाँ पर लॉट करके प्राइस दिखाता है। यहाँ इंपीरियल वोलेटिलिटी दिखाता है। ये एक्सपायरी का डेट दिखाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन जाके एक्सपायर होगा। और ये आज का फ्यूचर्स का प्राइस भी दिखाता है यहाँ पर। समझे? और ये प्रेजेंट निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो भी यहाँ पर ही दिखता है। तो ये ऐसा दिखता है कुछ ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए, ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। ये जो बीच वाला लाइन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब इसमें दो केस है, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है एट द मनी के ऊपर, ये सब हो जाते हैं इन द मनी, आईटीएम, कॉल के लिए। और वही जगह में ये और इसके नीचे वाला हो जाता है ओटीएम। और इस तरफ में उल्टा होता है, यहाँ जो इसके नीचे है ये सब होते हैं आईटीएम, और ये सब होते हैं ओटीएम। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि, राइट हैंड बोलो लेफ्ट हैंड थंब रूल बोलो, ये जो थंब है ये आपका कॉल ऑप्शन का इन द मनी है। और बाकी इन द मनी मिल गया तो फिर नीचे वाला आउट ऑफ द मनी, इस तरफ वाला जस्ट उसका ऑपोजिट। समझ गया? तो जब भी आप खोलोगे तो आपका प्राइस ऐसे ही दिखाता रहेगा हमेशा। तो ये ऐसे लाइव है, पर लाइव मेरे को नहीं दिखाना चाहिए, पर ठीक है ये लाइव। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वाई चेंज क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और एक लास्ट में आप लोग को एक मास्टर मास्टर चीज बताऊंगा, गामा ब्लास्ट के बारे में। गामा ब्लास्ट आपने बहुत बार सुना होगा, 2 रुपए का प्रीमियम 120 चला गया, 2 रुपए का प्रीमियम एक 400 चला गया। तो ये जो होता है ना, ये चीज मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, जब आपको ये सब समझा दूंगा कि ये सब होता क्यों है। इन सब के वजह से ही उसे आप पकड़ सकते हैं। गामा ब्लास्ट को पकड़ने के लिए आपको इन सारे चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। समझे? तब तक के लिए, अभी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो लोग जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर करें। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।